माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एक वफ्द आज एसआईटी के सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी अनिकेत भारती साहब से मुलाकात हम लोगों ने की है। मेमोरेंडम हमने दिया है और हमने ये डिमांड किया है कि एसआईटी की जो कार्रवाई चल रही है, जो नोटिस तकसीम हो रही है, आवाम यहाँ पर आकर अपना पेपर यहाँ पर चेक करवा रही है, लेकिन 8-9 दिन के बाद रमजान महीना शुरू हो रहा है और जो नोटिस है वो जहाँ पर हमारे भाइयों को है वहीं पर हमारी बहनों को भी है, लेडीज को भी है। तो हमने सबसे पहला ये डिमांड किया है कि रमजान से पहले पहले जितनी लेडीज है, जितनी माँ बहनें हैं, वो उनकी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाए, क्योंकि माँ बहनों को रमजान में सहरी का खाना बनाना, उसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद फिर अफ्तारी की तैयारी करना, रोज़ा रखना, इबादत करना, ये माँ बहनें बहुत बिजी होती है। नल का पानी वगैरह पानी आता है, इसके लिए हमने ये डिमांड की है। और हमने ये भी डिमांड की है कि हो सके तो राज्य सरकार से आप डिमांड करो, एसआईटी यहाँ की डिमांड करे कि रमज़ान महीने के अंदर ये कार्रवाई को बंद कर दिया जाए। ये हमने डिमांड की है और इसीलिए आज हमने एक वक्त आज हम लोगों ने मुलाकात की है। उम्मीद है, जाहिर सी बात है कि जमहूरी मुल्क है, हम लोग प्रतिनिधि है, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम का काम करते हैं, तो हम हुकूमत से ही उम्मीद लगा सकते हैं और हुकूमत ही हमारी बात सुन सकती है। इसके लिए आज हमको उम्मीद है सरकार से कि रमज़ान महीने का पवित्र महीना, पाक महीना शुरू हो रहा है। इसके लिए एक इंसानियत के नाते सरकार इसके ऊपर विचार करे और मालेगांव शहर की आवाम को राहत दे। इसके लिए आज हमने मुलाकात की है। आज बहुत ज़्यादा लोग भीड़ नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग हो गए, यानी सबकी ये नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग मीटिंग अभी ले रहे हैं कि अभी आगे कुछ करना है और आप लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, और जहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पर मालूमात हमको मिल रही है, तो जहाँ तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी हो चुकी है और जो डाटा है एसआईटी के पास वो 4000 के आसपास है और अभी 8 दिन बचा है रमज़ान महीने को। उम्मीद है कि तकरीबन 3000 तक 8 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है, जो भी डाटा अभी समझ में आ रहा है। बहरहाल हम हमारा काम कर रहे हैं, आवाम को मदद कर रहे हैं, आवाम के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं और आवाम की ईमानदाराना तौर पर हम मदद कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मालेगांव से 1000-1200 किलोमीटर दूर बैठकर खबर छपवा देना कि हमारी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हम ऐसा झूठ काम नहीं कर रहे। वक्त की भी बात की है कि 11 बजे से 4 बजे तक लोगों को बुलाया जाए और 4 बजे तक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा यहाँ कैंप पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। रोज़ा खुलने से पहले लोग अपने घरों पर पहुँच जाएं, क्योंकि गर्मी का वक्त रहेगा, इसलिए ये एक डिमांड भी हमारी है। दूसरी जो सबसे अहम एक डिमांड थी कि बीएनएस कलम 338 जो सब आरोपी पर लगाई जा रही है एफआईआर में, जब पहली मर्तबा एफआईआर हुई तो वो कलम नहीं थी। वो कलम ऐसी फॉर्जरी जिसमें कोई गवर्नमेंट का पैसों का बड़ा नुकसान हो जाए या कोई ऐसी विल पावर बनाई जाए, यानी ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट बनाए जाए, तो उसमें वो कलम लगाई जाती है। मगर यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, ये लोगों से मामूली मिस्टेक हो गई होंगी, मगर इसमें किसी की मंशा या नियत गवर्नमेंट का नुकसान करने की नहीं थी। मामूली मिस्टेक हो गई, साइन किसी की सही नहीं थी, वो साइन का मसला हो गया। ये कोई ऐसी फॉर्जरी नहीं है जिससे गवर्नमेंट का नुकसान हो, मगर ये कलम जो है ये 10 साल की सजा या लाइफ सजा है। तो हम रिक्वेस्ट किए हैं कि उस कलम को भी हटाया जाए और जो मिस्टेक है वही की जाए। और ख़ास तौर से हमारी जो डिमांड है कि औरतों के साथ नरम रवैया रखा जाए, ये डिमांड हमारी अव्वल दिन से है और इस पे आगे भी हम यही चाहेंगे कि औरतों के ताल्लुक से नरम रवैया रखा जाए, क्योंकि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मालेगांव शहर में लोगों के पेपर से लेकर कोर्ट में जो लोग जिन पे एफआईआर हुई है उनकी मदद से लेकर सरकार तक
वहां से लेकर हाई कोर्ट तक एक सिस्टम और किस तरीके से काम किया जाए कि कम से कम तकलीफ हो, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ही कर रही है। और ये शहरियान देख रहे हैं, जब ये लोगों को महसूस होने लगा कि वाकई लोग बहुत परेशान हैं। इससे पहले भी हम बोले कि ख्वातीन में दहशत और डर का माहौल है और वो हम कम कर रहे हैं। और अभी भी हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से मिलें, हम पूरी मदद आप लोगों की कर रहे हैं। और ये सब देखते हुए बिला वजह शहर में एक पाखंड खड़ा करने की अब कोशिश की जाएंगी, क्योंकि उनको लग गया कि लोगों की मदद जिनकी जिम्मेदारी थी, जब लोग ये एहसास करने लगे कि जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर रहा है,